बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेशनल रिसर्च। हमारे पास उसका लेक्चर नंबर 11 है। हमारे चैनल का नाम आसफ़ महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पे FSc, BS, BSc, MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम जो हमारा सेकंड सेक्शन है, इम्पोर्टेंट हमारा ये है सेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है। दी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल is an important class of linear programming model. In this class, the model seeks the minimizations of the cost of transportations of commodity from a number of sources of several distinctions. From example of product may be transported from फैक्ट्रीज़ टू रिटेल स्टोरेज। आगे हमारे पास है द ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिदम कि इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, इसका जो एल्गोरिदम है वो कैसे आपने उसको अप्लाई करना है। द ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिदम फॉलो द एग्जैक्ट स्टेप ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। जो सिंप्लेक्स मेथड आपने पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये उससे मुवासलत रखता है। हाउ एवर इंस्टेड ऑफ यूजिंग द रेगुलर सिंप्लेक्स टेबलो वी टेक advantages of special structure of the transportations model to present the algorithm in a more convenient from the basic step for transportation technique are as below। उससे पहले देखें ये हम मॉडल कैसे बनाते हैं, या उसको आप टेबलो फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है। ये हमारे पास कॉलम को शो करते हैं और ये हमारे पास रो को शो करता है। अगर आप देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है और फोर्थ। ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है। तो देखें इसी मुनासबत से जो इसके बेसिक वेरिएबल्स होंगे, जैसे ये है, इसको हम डिनोट करेंगे x11 से x12 फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, 13 x14 x21 x22 x23 x24 x31 x32 x33 x34। जो यहाँ पे ऊपर एलिमेंट लिखे जाएंगे उसी को हम इसी मुनासबत से C11, C12, C13, C14 और ये जो होंगे आपके पास एलिमेंट्स C21, C22, C23, C24, C31, C32, C33, C34। तो ताकि आपको क्लियर हो कि इन एलिमेंट्स को आप किससे डिनोट करते हैं और इन एलिमेंट्स को आप किससे डिनोट करते हैं। जो आपको रो वाइज कॉलम वाइज लिखा होगा वो आपकी डिमांड होगी, डिमांड होगी, और ये आपकी सप्लाई होगी। जो बैलेंस सिस्टम है, बैलेंस सिस्टम में आपके पास डिमांड जो है वो हमेशा सप्लाई के क्या हो, इक्वल हो। तो देखें नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। स्टेप नंबर 1 है डिटरमाइन द स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। स्टेप नंबर 2 ये ट्रांसपोर्टेशन का एल्गोरिदम है। यूज़ द optimality condition of simplex method to determine the entering variable from among all of the non-basic variable. If the optimality conditions is satisfied, stop, otherwise go to step 3। आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सिंप्लेक्स मेथड, आप उसकी फिजिबल कंडीशन भी मैंने आपको बताई थी और मैंने आपको उसको ऑप्टिमल कंडीशन भी मैंने आपको क्लियर किया था। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टेप नंबर 3 है यूज़ द फिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ सिंप्लेक्स मेथड
टू डिटरमाइन द लिविंग वेरिएबल, क्योंकि जो फिजिबल कंडीशन होती थी वो आप किसको फाइंड करने में हेल्प देती थी, लिविंग वेरिएबल, फ्रॉम अमंग ऑल ऑफ द करंट बेसिक वेरिएबल्स एंड फिक्स द न्यू बेसिक सोल्यूशन। रिटर्न टू स्टेप 2। हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ स्टार्टिंग सोल्यूशन, 3 मेथड्स है हमारे पास। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ अवेलेबल टू ऑब्टेन दी स्टार्टिंग सोल्यूशन। पहला मेथड हमारा है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। दूसरा मेथड बेटा हमारे पास है लीस्ट कॉस्ट मेथड, यानी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को फाइंड करने का मेथड। तीसरा मेथड है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। द डिफरेंट अमंग द 3 मेथड्स इज the quality of starting basic solution they produce, in the sense that a better starting solution yields a smaller object values. The general Vogel approximation method yields the best starting basic solution and the northwest corner method नेक्स्ट हमारे पास है जो आज हम डिस्कस करेंगे, सिंपल मेथड है, मेथड का नाम है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो देखें इसका एल्गोरिदम, द मेथड स्टार्टिंग एट द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल ऑफ टेबलो वेरिएबल x11। मैंने आपको बता दिया कि x11, x12, x13 कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो स्टेप नंबर 1, allocate as much as possible to select cell and adjust associated amounts of supply and demand by subtracting the allocated amount. Step number 2, क्रॉस आउट द रो। देखें ये आपको जब हम एग्जाम्पल करवाएंगे तो ये सारा जो स्टेप है ये आपको क्लियर हो जाएंगे। क्रॉस आउट द रो और कॉलम विद ज़ीरो सप्लाई और ज़ीरो डिमांड टू इंडिकेट दैट नो फर्दर असाइनमेंट्स। अगर उसकी डिमांड और सप्लाई ज़ीरो ज़ीरो हो जाए तो वहाँ पे आपका जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म। can be made in that row or column if both row and column net to zero simultaneously, cross out one only and leave a zero supply demand in uncrossed row column. Step number 3, if exactly one row or one column is left uncrossed out the stop, otherwise मूव टू सेल टू द राइट। इफ़ ये हम जो मेथड है ये हम लेफ्ट से राइट अप्लाई करेंगे। इफ़ अ कॉलम हैज़ जस्ट बिन क्रॉस्ड और द वन बिलो इफ़ अ रो हैज़ बिन क्रॉस्ड आउट एंड गो टू स्टेप 1। तो देखें हमारे पास यहाँ जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है फाइंड स्टार्टिंग सोल्यूशन फॉर प्रॉब्लम बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो देखें अब आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को, तो मैंने आपको क्या बोला था कि हमारे पास ये टेबलो है, इसमें आपके पास 4 कॉलम हैं और 3 रोज हैं। तो मैंने क्या किया था, कैसे लिखते हैं एलिमेंट को, फर्स्ट 1 2 3 4 कॉलम, 1 2 3 रोज। तो आप कैसे लिखेंगे, 1 1 x12 x13 x14। देखिए जैसे 1 है तो 1 1 1 है, 1 2 3 4, x21 x22 x23 x24, x31 x32 x33 x34। तो इन एलिमेंट को आप क्या लिखते थे, C11 C12 C13 C14, C21 C22 C23 C24, C31 C32 C33 C34। तो देखिए हमारे पास जो यहाँ एलिमेंट है, जो डाटा हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है उसमें हमारे पास 4 कॉलम और यहाँ पे 3 रोज हैं।
तो देखें एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे दिया गया है 10 गिवन 0 20 11 12 7 9 20 और हमारे पास है 0 14 16 18। तो देखें जो हमारे पास सप्लाई है कॉलम वाइज सप्लाई, रो कॉलम सप्लाई को शो करती है 15 25 और 5, और जो कॉलम है वो डिमांड वहाँ लिखी जाती है 5 15 15 और 10। जो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो काबिल गौर है कि आपके पास जो बैलेंस डिमांड और सप्लाई है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो देखिए अगर हम इनको ऐड करें 5 + 15 + 15 + 10 तो क्या हो गया 45। अब आप सप्लाई को ऐड करें तो 15 + 25 + 5 क्या आ गई 40, क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है सप्लाई बराबर होनी चाहिए डिमांड के। अब हम अप्लाई करेंगे नॉर्थ वेस्ट मेथड। आप नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाएंगे। अब जो आपने सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपने कहा था कि आप इसको स्टार्ट करेंगे x11 से। देखो ये क्या है, x11 से स्टार्ट करेंगे। आप देखें आप x11 को मैक्सिमम वैल्यू देंगे। देखें इधर से आप डिमांड देखेंगे, इधर से आप सप्लाई देखेंगे। तो देखें बेटा आपने जाना है नॉर्थ से वेस्ट, ये जहाँ नॉर्थ से आप वेस्ट की तरफ जाएंगे, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। देखें आप इसको मैक्सिमम वैल्यू क्या दे सकते हैं 5, क्योंकि बेटा देखें आपके पास डिमांड क्या है 5, सप्लाई क्या है 15। आप इसको मैक्सिमम वैल्यू 5 दे सकते हैं ताकि 5 बराबर क्या हो जाए 5 के। और आगे आप यहाँ देखें इसको आप बेटा मैक्सिमम वैल्यू क्या दे सकते हैं 10। क्यों बेटा 10 + 5 बराबर किसके है 15 के, ताकि सप्लाई और डिमांड बराबर रहे। देखें हम जाएंगे नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। बेटा कहाँ से स्टार्ट करेंगे x11 से, फिर x12 से, फिर x13, फिर x14। ये क्या था x12, ये x13, ये x14। देखें हमने इसको 5 वैल्यू दी 5 के बराबर। इसको हम वैल्यू क्या दे सकते हैं मैक्सिमम 10। देखें यहाँ 15 भी दे सकते थे। अगर मैं यहाँ 15 लिखता 15 + 5 ये क्या होता 20, क्योंकि सप्लाई हमारे पास क्या है 15। तो हम इसको मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे सकते हैं 10। अब आप नोट कर लें 5 + 10 क्या हो गया 15। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 0 है, फिर इसकी वैल्यू भी क्या है 0 है, क्योंकि बेटा कॉलम वाइज सप्लाई के बराबर आए रो वाइज, और कॉलम वाइज किसके बराबर हो डिमांड के। देखें 5 को क्या आ गया 0। मेरे कहने का मतलब है कि इसको भी वैल्यू आपको 0 देनी पड़ेगी, इसको वैल्यू भी आपको 0 देनी पड़ेगी, क्योंकि 5 + 0 + 0 बराबर किसके आना चाहिए 5 के। देखें 5 + 10 + 0 + 0 किसके बराबर आ गया 15। अब आप इसको बड़ा मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे सकते हैं 5। क्यों, क्योंकि इसको भी आपने सामने रखना है 10, क्योंकि कॉलम वाइज ऐड करें डिमांड के बराबर आए, रो वाइज ऐड करें तो सप्लाई के बराबर आए। अब देखें 10 + 5 क्या हो गया 15। इसका मतलब फिर इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 0। देखें 10 + 5 + 0 क्या हो गया 15। देखें बेटा इधर कॉलम वाइज ऐड करें। देखें इसको अभी देखिए कम है ये, इसको आगे 5 आ गई, इसको हम और वैल्यू नहीं दे सकते, इसको मैक्सिमम वैल्यू हम कितनी दे सकते हैं 5। क्यों 10 + 5 क्या हो गया 15। आगे आ जाएं, इसको हम मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे सकते हैं 15। क्यों बेटा 0 + 15 बराबर 15, और 5 + 15 क्या हो गया 20। अब किसकी कमी है 5 की, इसको हम क्या वैल्यू दे सकते हैं 5। देखें 5 + 15 20 + 5 25। बड़ा जब भी आपने देनी है मैक्सिमम वैल्यू देनी है आपने। देखो हम इसको मैक्सिमम वैल्यू 5 दे सकते थे, क्योंकि 10 हम पहले दे चुके हैं। 10 + 5 15, इसको हम देंगे आगे हम देंगे मैक्सिमम वैल्यू। इसको मैक्सिमम वैल्यू हम कितनी दे सकते हैं 15। क्यों 0 + 15 बराबर 15, और इधर 5 + 15 क्या होगा 20। किसकी कमी है 5 की, तो 5 मैंने यहाँ ऐड कर दिया। तो क्या हो गया 5 + 15 20 + 5 25। आगे इसको वैल्यू अब क्या देंगे 0। क्यों 0 + 15 + 0 15।
इसको क्या हुआ 0 + 5, कितने का कमी है 5 की, तो इसको हम वैल्यू कितनी दे सकते हैं मैक्सिमम 5। देखें इधर भी देखें बेटा, कॉलम वाइज ऐड करें तो पूरा हो, कॉलम वाइज ऐड करें डिमांड के बराबर आए, और बेटा रो वाइज ऐड करें तो सप्लाई के बराबर है। चेक कर लें, 5 + 10 + 0 + 0 बराबर 15, 5 + 0 + 0 बराबर 5, 10 + 5 + 0 15, 5 + 15 + 5 25। इधर ऐड करें 0 + 5 + 5 बराबर 10। बड़ा जिस जगह पे भी देनी है आपने मैक्सिमम वैल्यू देनी है, मैक्सिमम वैल्यू देनी है, लेकिन आपने देखना है कि वो सप्लाई और डिमांड से बड़ी ना हो जाए वैल्यू। तो इसका मतलब है अब आप फाइंड करेंगे इसकी कॉस्ट। बेटा देखिए कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, ये जो आंसर है इसको इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। बेटा 5 × 10, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 0, इसको करेंगे देखें 0, इसको इससे मल्टीप्लाई 0 को जब मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0। इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करें 0 × 12 + 5 × 7, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 15 × 9, 5 × 20। बेटा दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0, 5 × 18। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 × 10 50, ये 0 0 0 0 कितना हो गया 35, 15 × 9 135, 5 × 20 100, 0 0 0 0, हाँ जी 18 × 5 19। जब आप इन सब को ऐड करेंगे तो आपके पास जो टोटल कास्ट आएगी वो 410 आएगी। इसका मतलब जो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी आई हमारे पास 410। आप चेक कर लें मेथड को, देखें यही मेथड हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास जो सप्लाई है 15 25 और 5, जो डिमांड है 5 15 15 और 10। देखें आप नॉर्थ से वेस्ट जाएंगे, यानी आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे। पहले को आप मैक्सिमम वैल्यू देंगे, बेटा आप मैक्सिमम वैल्यू उसको कितनी दे सकते हैं 5, क्योंकि यहाँ डिमांड क्या है 5 है बेटा। वैसे हम मैक्सिमम वैल्यू 15 दे सकते थे, अगर मैं यहाँ 15 लिखूँ तो वो डिमांड से क्या हो जाएगा क्रॉस कर जाएगा। देखो बेटा आपने डिमांड को, सप्लाई को भी देखना है और डिमांड को भी देखना है। इसका मतलब आप इसको मैक्सिमम वैल्यू क्या दे सकते हैं 5, आगे फिर आप देंगे मैक्सिमम वैल्यू क्या दे सकते हैं 10। बेटा क्यों 5 + 10 क्या हो गया 15, और इसको आप इससे बड़ी वैल्यू नहीं दे सकते। यहाँ देखें आप इसको 15 भी दे सकते थे, अगर मैं 15 देता बेटा तो 15 + 5 क्या हो जाता 20। तो आपको पता है कि जो सप्लाई है वो जो आंसर है वो हमेशा सप्लाई के क्या होना चाहिए बराबर। ये हमारे पास था, तो इसका जब हमने आंसर निकाला तो क्या आया 410। ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड था नॉर्थ वेस्ट मेथड, इसको आप अच्छे तरीके से तैयार करें।